नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को लेकर है। आज हम 4 महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में TT पास शिक्षा मित्रों के लिए एक सरकार के लिए नोटिस इशू हुआ है, उस पर बात करेंगे। दूसरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को एक सुनवाई होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई लगी हुई है 14 जुलाई को, उस पर भी बात करेंगे। और एक 17 जुलाई को सुनवाई हाई कोर्ट में लगी है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम आते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि हर एक शिक्षा मित्र तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए हम कल की सुनवाई जो हुई है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा कि हमने फेसबुक पर पोस्ट डाल के बताया था कि ये नोटिस इशू हुआ है और जानकारी हम विस्तार से वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आज के वीडियो में जो जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है शिक्षा मित्रों के मामले में। और सुनवाई किसके केस में हुई है? इंद्रपाल सिंह शिक्षा मित्र हैं झांसी जनपद से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया इसलिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शिक्षा मित्रों की सिंगल बेंच में लगातार चल रही थी, अप्रैल और मार्च और मई में 12 से 15 याचिकाओं पर सरकार को निर्देश दिया गया कि जो TT पास शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए। लेकिन जब सरकार को प्रत्यावेदन जमा किए गए शिक्षा मित्रों की तरफ से, तो सरकार ने उन प्रत्यावेदनों को इसलिए कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम इनको नियमित शिक्षक नहीं बना सकते, इनकी नियुक्ति अलग प्रकार की है। तो उसको लेकर के ये संविधात्मक रूप से भर्ती हुए थे। तो इसको लेकर के जो शिक्षा मित्र हाई कोर्ट में उन्हें लगा कि हाई कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं मान रही है, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा। और सुप्रीम कोर्ट में वो शिक्षा मित्र गए जो 2014 जब समायोजन हुआ था सपा सरकार में, तो 2014 में वो TT भी पास थे। ऐसे लगभग उस समय 22,000 शिक्षा मित्र TT पास थे जो सारा NCT का मानक पूरा करते थे। और जब समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था 25 जुलाई 2017 को, तो उस समय 35 से 40,000 शिक्षा मित्र TT पास थे। लेकिन कोर्ट ने उन TT पास शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक पद से हटवा दिया। उन्होंने ये तक नहीं, अगर कोर्ट चाहती तो कोर्ट अपने निर्णय में लिख सकती थी कि जो TT पास शिक्षा मित्र हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, शेष को हटा दिया जाए। लेकिन समायोजन सभी का निरस्त कर दिया गया। अब उसमें जो TT पास 2014 से पहले के थे, उन शिक्षा मित्रों को लगा कि हमारे साथ 10 से 15 साल से लगातार हम योग्यता पूरी करते हैं, सारे मानक पूरा करते हैं, फिर भी हमारे लिए कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा और ना सरकार हमें नियमित कर रही है। उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उनके जो वकील थे, बहुत ही अच्छे वकील थे, आनंद नंदन, उन्होंने जब केस में बहस की, तो बहस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू किया है। और नोटिस जो इशू हुआ है उसमें 2 महत्वपूर्ण जज थे, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस बहुत ही अच्छे अमानुल्लाह, दोनों जजों ने नोटिस किया है। तो ये केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए कि अगर ये केस सभी ये शिक्षा मित्र जितने भी लोग गए हैं कोर्ट में, अगर ये अच्छे से पैरवी करते हैं और सरकार इसमें सकारात्मक जवाब कोर्ट में रखती है, अगर कोर्ट का निर्णय शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है, तो 70 से प्लस शिक्षा मित्रों को, 70,000 से प्लस शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने का रास्ता क्लियर हो सकता है। तो इसमें शिक्षा मित्रों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो TT पास हैं और सभी शिक्षा मित्र एक होकर के इस केस की पैरवी करें और बिल्कुल भी विचलित ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, गुटों में ना बटें। तो ये शिक्षा मित्रों का केस पहला केस था। अब दूसरा केस 21 जुलाई को एक सुनवाई IA के माध्यम से होगी सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र लगभग 45,359 शिक्षा मित्र जो TT पास थे, 40-45 कट ऑफ में पासिंग मार्क में आते थे और उनको कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से वंचित होना पड़ा, तो उन लोगों ने भी एक IA डाली है कि हम TT पास होकर भी आज तक नौकरी नहीं पाए हैं। सरकार ने कहा था कि अगली भर्ती जब निकालेंगे तो 51,112 पद हमारे पास शेष खाली हैं, उनमें उन 37,000 शिक्षा मित्र जो वंचित हो गए नौकरी पाने से, उनको एडजस्ट करने की बात
राज्य सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कही थी। तो उसको लेकर के ये सुनवाई 21 जुलाई को, ये भी महत्वपूर्ण सुनवाई है। अब तीसरी सुनवाई की बात करें हम, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज लगी हुई है, जिसमें तेज बहादुर एंड 92 अदर के नाम से है। और ये आज 14 जुलाई को कोर्ट नंबर 52 में सीरियल नंबर 13 पर फ्रेश केस में लगी हुई है। और फ्रेश केस में लगी हुई है, ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पिछले 2 माह पूर्व 12 मार्च से और मई माह तक 3 महीने में लगभग 16 ऐसे आदेश हुए थे राज्य सरकार को, जो टीटी पास शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात कही गई। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें से ज़्यादातर जो प्रत्यावेदन गए उनको ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि शिक्षा मित्रों को हम नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी नियुक्ति अलग प्रकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 की जजमेंट में ये कहा है कि इनको हम नियमित शिक्षक नहीं बना सकते। तो देखिए, राज्य सरकार के ये गलत बेहूदेपन के जो जवाब दिया गया, प्रत्यावेदन खारिज किए गए, उसी को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और उसी में से लोग गए हैं। तो आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई अगर शिक्षा मित्रों के पक्ष में आती है, तो जितनी भी याचिकाएं पड़ी थी हाई कोर्ट में, 12 से 14 से 16 जितने भी ऑर्डर आए थे, वो सब इस याचिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे और उनको भी कामयाबी मिल सकती है। अब देखना ये है कि आज की सुनवाई में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी अगली, उसमें क्या होता है। ये चारों सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुनवाई अभी 17 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में और होने वाली है, जो इसकी सुनवाई 30 मई को पहले हो चुकी है सिंगल बेंच में। सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया था, 4 सप्ताह में सरकार जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। तो 17 जुलाई को जो सुनवाई होगी शिक्षा मित्रों की टीटी पास की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 52 में केस लगा हुआ है, उसमें क्या जवाब सरकार देती है वो भी महत्वपूर्ण होगा। अब कुल मिलाकर के शिक्षा मित्रों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव से पूर्व जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको अगर नियमित कर दे सभी को बिना सुपर टेट के, तो बहुत ही बेहतर होगा। न शिक्षा मित्रों के लिए अब कोर्ट से लड़ने के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। शिक्षा मित्र लगातार न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कोर्ट भी शिक्षा मित्रों के लिए ज़रूर सोचेगा, ये शिक्षा मित्रों का कहना है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो सुनवाई के बाद जो भी अपडेट आई आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।